नहीं होगी या आफत आ गई है, क्लीन मौसम नहीं होता है। सर्दी एक ऐसा टाइम होता है हमारे बिजनेस में, मैं क्योंकि हम कैलकाटा में हैं तो हम उस प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बोलते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, क्लीन होता है, बहुत सारे नए बंदे ऐड होते हैं, फील्ड में लोगों को ना बारिश मिलती है ना धूप लगती है, और मौसम बड़ा अच्छा होता है। आप कोट पहन सकते हो, टाई पहन सकते हो, स्मार्ट लग सकते हो, बड़ी सारी रिक्रूटमेंट होती है, बहुत सारे त्योहार होते हैं प्रमोशंस के लिए, सेल्स करने के लिए, पिचिंग में तरह तरह के आइडियाज लोगों के पास आ जाते हैं। दिवाली आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है, नए साल का प्रमोशन है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, बड़े सारे मौसम होते हैं। तो आने वाले जो समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 6 महीने का समय होता है, इन 6 महीने में बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। इन 6 महीने में आप बहुत सारे बंदे इकट्ठे कर सकते हो। मुकेश सर बोल रहे थे प्रोबेबली कि जो अभी 3-4 महीने काम कर लेगा तो उसको उसका सारा कार्यक्रम यहीं पे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रमोशन तक जा सकता है, फिर गर्मी में उतना स्ट्रगल नहीं होगा जो इसका गर्मी हुई है। जब आपके पास स्ट्रेंथ है किसी भी परिस्थिति को फेस करने की, आपके पास 40, 50, 60 लोग हैं, आपके पास 30, 40 लोग हैं, तो किसी भी चीज को आप फेस कर लोगे। और जो कमल सर बोल रहे थे कि एक कैश 22 आप एक साइकिल में ऐसे अगर फंसे हुए हो कि ना बंदे ही कम है, तो बंदे कम है तो वो कैसे भी करके अगर जाके सेल करके आ रहे हैं तो, और फिर वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं फिट कर पा रहे हैं हम, अगर ऑब्जर्वेशन आते भी हैं तो कम आते हैं, और वो जाते भी हैं तो वैसे सेल नहीं कर पाते ऐसे पुराने लोग कर पा रहे हैं हमारे, तो नए लोग हायर नहीं हो रहे हैं, तो वही पुराने बंदे वहीं के वहीं खड़े हुए। साइकिल चल रही है जिसको तोड़ना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, सबको एक सिस्टम पे आना पड़ेगा। सब लोगों को जो प्रॉपर, जो बोलते हैं ना सही दिशा, सही कदम, राइट स्टेपिंग्स, राइट सिस्टम, सबको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसमें अपनी बुद्धि लगा के गड़बड़ हो जाएगा, अगर उसमें अपना दिमाग आदमी लगाने लगेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे एक लॉ ऑफ एवरेज एक सिस्टम है, फील्ड में जाओ, लॉ ऑफ एवरेज से करो, आपको बीच में कहीं किसी को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल वैसे दिमाग नहीं लगाना होता कि यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, इससे बात करूँ या ना करूँ, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, एक सिस्टम फॉलो करना होता है। उसी प्रकार से सही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सभी ओनर्स को भी अपना ऑफिस रन करने का, ऑफिस चलाने का सही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। एज इट्स बीन प्रूव्ड कि सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, सभी लोग बहुत मेहनती हैं, सबके अंदर बहुत दम है, बहुत जान है, और वो सारे गुण हैं जिसके कारण हम इस कमरे में इकट्ठे बैठे हुए हैं। मीन्स सभी लोग ओनर हैं, उस ओनरशिप तक पहुंचने के लिए बहुत जान लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब छटे हुए लोग हैं, एवरीबडी नो, लाइक सबको मालूम है कि क्या करना है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि लोगों ने अपने हिसाब से कुछ सिस्टम जनरेट कर लिए तो उसमें शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा, पॉइंट ये होता है। तो गोल निर्धारित करने और उस पर काम करना और अपने हिसाब से सही दिशा को पकड़ के उस पर मेहनत करके तब तक चलते रहना जब तक कि आप उसको स्टैब्लिश ना कर लो, प्राप्ति ना कर लो अपने लक्ष्य की, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और जो अभी मुकेश सर वाली बात है कि आने वाले समय में 3-4 महीने में अगर आप मेहनत करके स्टैब्लिश कर लोगे तो आप अपने लिए और जीवन आसान बना लोगे। प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज आप अपने बिजनेस का भविष्य आपका और भी अच्छा हो सकता है अगर आप जो है और आगे मेहनत करो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात को थोड़ा सा सोचें अपने, इट्स अबाउट, क्योंकि मेहनत हम सब नहीं करनी है जो लोग ऑफिस चला रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से जहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए, अगर ये टीचिंग वाला पार्ट है कि लोगों को क्या सिखाया जाए, क्या करने से आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, तो उसका सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में जो आता है वो ये है कि आपको ये निर्धारित करना है कि आप चाहते क्या हो, जिसको हम गोल भी बोलते हैं, लक्ष्य भी बोलते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव। आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप बिना लक्ष्य के चल नहीं सकते आगे। तो अगर आपके ऑफिस में 2-3-4 लोग हैं या कम सदस्य हैं तो आपका गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि सबके पास 30 ऑर्डर फॉर्म है, 30 ऑर्डर फॉर्म्स, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ये जो है एक लॉन्ग टर्म गोल सबका होगा। वहां तक पहुंचने के लिए हम प्लानिंग के ऊपर भी बात कर लेंगे कि एक मिड टर्म गोल भी होना चाहिए कि मैं आने वाले 2 महीने में वहां तक या फिर इस पोजीशन तक पहुंच जाऊं कि मेरे पास 15 ऑर्डर फॉर्म है या फिर मेरे पास 17 ऑर्डर फॉर्म है या 20 ऑर्डर फॉर्म है या उससे थोड़े कम है। एक इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म गोल है वो भी होना जरूरी है कि मैं किस तरह उन 5 ऑर्डर फॉर्म या 10 ऑर्डर फॉर्म वाली श्रेणी में पहुंचूं, कि मेरे पास 10 लोग हैं जो फील्ड में जा रहे हैं, देयर आर 10 ऑर्डर फॉर्म्स और 7, 8, 9 ऑर्डर फॉर्म्स
10 बंदे रोज जो आते हैं और वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। अगर इस तरह से चलोगे तो मेरे ख्याल से और आपका कार्यक्रम ठीक होगा, अच्छा हो जाएगा। हम ना किसी भी चीज को ठीक से प्लानिंग अगर करें, किसी भी लक्ष्य को अगर हम हासिल करने की कोशिश करें, कमल सर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया वैसे, राइट? तो उसको हम वी यूज्ड टू यूज अ टर्म, बहुत पहले हम मीटिंग लिया करते थे और मीटिंग में बात करते थे कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये इतनी पावरफुल ट्रेनिंग है हमारे बिजनेस की कि आप ना विश मास्टर बन सकते हो। विश मास्टर समझते हैं? यानी कि आप जो इच्छा चाहो वो इच्छा की आप प्राप्ति कर सकते हैं, आप विश मास्टर बन सकते हैं। और ये सब कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप पे बेस्ड है, वो ये है कि हमने सबने फील्ड में जाकर सिस्टम के हिसाब से मेहनत करके हार्डलिंग करनी सीखी हुई है। अगर वो चीज़ हमें याद रहेगी, बस वही हमारा मेन बिजनेस है सारा का सारा। आप किसी भी लेवल पे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर आपको वो बात याद है कि कैसे फील्ड में जाकर पूरे दिन मेहनत करके अच्छा रिजल्ट हासिल किया जाता है, तो ये बात सबको याद है ना? सबको याद है ये बात? यस सर। कैसे करना होता है सबको पता है। यस सर। कोई स्पेशल ट्रिक थोड़ा ना इसके अंदर, नहीं। लेकिन सबने किया हुआ है। अब यहाँ तो ऐसा कोई बंदा नहीं बैठा जिसने फील्ड में जाकर बहुत अच्छा काम नहीं किया होगा, सबने किया होगा। 15, 20 जो भी जिस ऑफिस में काम करता था अपने हिसाब से। तो अगर किसी को फील्ड में काम करना खुद आता है, तो यहाँ वो क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन है जो मेरा क्वेश्चन है कि डुप्लीकेशन, यानी कि किसी को सिखाना जो आपको आता है, उसमें परेशानी वहीं हो सकती है कि आप तो मन लगा के सिखाओ नहीं, या आप सिखाना ना चाहो, या फिर आपको आता नहीं। तो आता नहीं है तो नहीं मानेंगे फिर ना, आता तो सबको है जी। सबने फील्ड में जाके किया होगा। दीपा, एक दिन में मैक्सिमम कितने सेल तुम्हारी हुई है फील्ड में अपने आप? 24, ठीक है। और कोई किसने 30 किए थे एक दिन फील्ड में जाके अपने आप? 30 सिस्टम के हिसाब से मेहनत करके ऐसे पेज किसी को ऑर्डर देगी नहीं आएगा। तो आप एवरेज, हाँ जी 30, वेरी गुड। कोई 40 वाला, 40 सिस्टम के हिसाब से, यही तो स्ट्रेंथ है। वेरी गुड। कोई 50-20 वाला, 50 जी, ऑफ एवरेज, ऑर्डर नहीं, चलो गुड। कोई 60 पीसेस वाला, 60 पीस सिस्टम के हिसाब से। भैया सच बोलो, हुआ करेगा सिस्टम। कोरोना में किया था, कोरोना में लॉ ऑफ एवरेज में एक ही को 50 का दे दी, वो हो सकता है। चलो वो मैं मान वो भी लूँ, है, वो भी तो लॉ ऑफ एवरेज ही है। वो भी लॉ ऑफ एवरेज ही है, एग्जैक्टली। हाँ, फिर ये 50। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमल अहमद सर ने और मैंने, हम जिस ऑफिस में काम करते थे, 40 पीस हम रोज करते थे, 40 पीस एवरी सिंगल डे, ठीक है? रोज करने होते थे 40 ना, तो हमारे लिए मतलब रोज, ठीक है, राइट, रोज ही करने होते थे। जो मैं बोल रहा हूँ 20 से कम पे आपकी रिटेनिंग हो जाएगी। जी जी। तो अब वो कितने रुपए का सामान हो, कुछ भी हो, अब आप सोचो फील्ड में जाओगे और टारगेट है 40 करने, 40। अच्छा सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल है कमल सर या फिर मैं, या फिर हमने 40 कर लिए। 80 वाले भी होते थे, 80 करके आते थे, 100 वाले भी थे। और मैं मतलब मुझे बोलते भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि लोग सच में मानेंगे इस बात को, नहीं ऐसे करके ना। और भी ऊपर वाले भी थे, मतलब ना 100-150 वाले भी थे, लोग करते थे आके। लेकिन हम मान जा रहे हैं कि हम बड़े ऑर्डनरी, मैं अपने आपको ऐसा मानता नहीं, 40 ठीक था और 40 ठीक था। मैं एक सॉरी संजय, हाँ एक जब आप 40, 80, 100 बोल रहे हो, और अगर आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है प्रोडक्ट क्या था, बेच कितने का रहे थे, हाँ। तो मैं बता रहा हूँ ये एक सोच की प्रॉब्लम है। हाँ सर। आप ये सिर्फ सोचो कि अगर आपको वैसे किसी भी चीज के 40 पॉजिटिव्स लेके आने हैं ना, आपको बहुत लोगों को मिलना पड़ेगा, 40 से तो मिलना पड़ेगा, 100 हो या 5 हो तो 40 से तो मिलना पड़ेगा। 40 से तो मिलना पड़ेगा, 40 बेचने के लिए कम से कम, अगर एक पीस एक बंदा ले रहा है तो। हर पीस तो में अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में संजय सर की बात से आया कि अच्छा वो जमाना में फिर क्या उस टाइम पे प्रोडक्ट बेचते थे और बेचते कितने का थे, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपकी मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दिस इज वेयर द थिंकिंग इज रॉन्ग। आप सर वो अगर ऐसी बात, मतलब ऐसा सोचना आप जो बोल रहे हो वैसे तो गलत है, बट फिर भी कंपनी अभी 300 का एक प्रोडक्ट लेके आई थी, तभी भी कौन सा लोग 40 कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, ठीक। सस्ता प्रोडक्ट तो ज्यादा लोगों से नहीं आगे बात करते हैं, कोई बात, बिल्कुल ठीक है। वाई वाला कमल सर वाली बात समझ में आ गई ना सबको?
Yes, sir. तो ऑब्वियस है, अगर किसी के दिमाग में बात आई भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं तो थोड़ा सा खुद को भी चेक करो। डील तो 40 ही बन रही थी। डील तो 40 बन रही थी ना, और पूरा पिच बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पिच तो पूरी करनी पड़ रही थी, एंट्री लेनी पड़ रही थी, सामान फील्ड पे लेके जाना पड़ रहा था, और उसको रखवा के कार्टन 2-2 कार्टन होते थे। एक कार्टन में चौधरी तो फेरी टेल्स की बात कर रहे हैं ना, एक कार्टन में कितनी किताबें होती थी? क्योंकि मुझे पता है, आई थिंक 20 बुक होती थी एक कार्टन, 20 का सेट, 20 का एक कार्टन होता था। तो दो कार्टन फील्ड में लेके, 2 नहीं लेके आते थे वैसे, 3 या 4 कार्टन लेके आते मिनिमम। तो कार्टन फील्ड में लेके जाना होता था, जाकर के हाथ में किताब पकड़ के पिचिंग करनी होती थी, और लोगों के पास तो पिचिंग तो करनी पड़ती थी ना। यू आर राइट। तो ये सोचो, डील तो हम 40 ही बना रहे हैं, चाहे 100 है चाहे वो 1000 है। दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग। मेहनत तो करनी पड़ती थी। फिर उसको सिखा के सब लोग वाइस भी तो बने ना इसी चीज का ना, ये नहीं कि कर दिए 50 का रहेगी। तो ठीक है, बात ये हो रही थी कि कितना किया जा सकता था, कितना होता था उस समय। तो मैं बता रहा हूँ, लोग मतलब ज़्यादा भी करते थे, 100 पीस वाले लोग भी थे, 100 वाले भी थे, पता नहीं क्या करते, 150 वाले, हमारे बस मेरे बस का नहीं था। मैं बोलता था पूरे दिन मेहनत करके 40 56 56 मेरा बेस्ट था। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट डे ऑर्डर में उसी बुक में मैं सिर्फ 8 पीस करके आया था, और मैंने इतनी मेहनत की अपने हिसाब से, 8 पीसेस हुए थे, और उसके बाद मेरा 12-13 से ऊपर नहीं जा रहा था स्कोर। मेरी रीट्रेनिंग हुई, दवा के रीट्रेनिंग हुई, मैथ्यू ने रीट्रेनिंग दी, मुझे बंद नहीं हुए, ठीक है, और भगाया मुझे उन्होंने फील्ड में बहुत मोटा, लेकिन ये रीच दैट लेवल, क्योंकि बहुत भागना पड़ता था हमें। मतलब जितना मैं 8 और 13 में भाग रहा था ना, जिस ट्रेनर ने फिर मेरे को रीट्रेन किया, उस दिन उसने मेरे से इतनी पिचिंग कराई जितने मैंने पिछले 3 दिन में नहीं की थी, एक साथ मिला के, उससे भी ज़्यादा। पागल हो गया मैं। पिचिंग इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जो अगली जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से बेहतर है। ठीक है, तो ये मानते हुए कि सब मेरे से उम्र छोटे हैं, तो मुझे ये लगता है हमेशा, मेरा विश्वास भी है कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जितना मेरे से ज़्यादा एनर्जी, मेरे से ज़्यादा बुद्धि है, मेरे से ज़्यादा बल है, सब कुछ मेरे से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कहीं किसी को वैसा फील नहीं कराना चाहता हूँ, कोई कंपेरिजन नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, मेरा मतलब ये है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इससे और बेहतर कर सकते हो। तो पॉइंट ये कि क्या पॉसिबल है। अब अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसके बाद बड़े सारे प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स वेरिएबल प्रोडक्ट, 100 रुपये का प्रोडक्ट भी था, 200 रुपये का प्रोडक्ट भी था, 300 रुपये का प्रोडक्ट भी था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब काम करते थे तो हमारे डिवीज़न का नाम था क्लियरेंस डिवीज़न। तो क्लियरेंस डिवीज़न का मतलब ये है कि हमारे पे खाली किताबें नहीं होती थी, कंपनी ने और भी हज़ारों चीज़ें ट्राई की हैं कि इनकी भी डायरेक्ट मार्केटिंग करके देखते हैं। तो मैं ऑफकोर्स बुक्स में ऐड हुआ था, बुक्स में ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी बड़े सारे प्रोडक्ट लेकर आई थी। एक चाकू का सेट लेके आए थे, 50 रुपये में 3 चाकू। हाँ, काले रंग का एक पैकेट था 3 चाकू का, और फील्ड में लेके जाने होते थे, तो 40 चाकू बेच के आने हैं, 40 नाइफ सेट्स हमने भी किया हुआ है। ठीक है, फिर टेडी बियर लेकर आई। टेडी बियर तो जानते हो सब, टेडी बियर। तो टेडी बियर के पीछे ना एक जिप थी, उसको जिप को खोल के ऐसे उल्टा कर दो तो पिलो बन जाता था, मतलब टेडी बियर पिलो। तो वो इतना बड़ा एक, मतलब 40 यार के लिए पूरा एक बोरा बस्ता भरता था, बोरी उठा के लेके जाना पड़ता था, मतलब टू मच लाइक दैट। जापान की कढ़ाई बेची है, कढ़ाई जापान की थी, ओके, जापान की कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई आ गई थी, उसको लेके जाना था। ठीक है, लकड़ी की कटलरी थी, कुछ लकड़ी की वो कुछ वो करने सब लकड़ी की कटलरी का सेट होता था, वो भी लेकर गए थे। ठीक है, और बॉल सेट यानी प्लास्टिक के डिब्बे कंटेनर, वो तो हमने मतलब जिंदगी भर बेचे, ऐसा लगता है, इतने याद है। हर साइज के थे, बड़े भी छोटे भी, 5 in 1, एक बड़ा उसके अंदर खोलो, एक और छोटा उसको खोलो, उसके अंदर 5 एक साथ ऐसे इतना बड़ा था। ABS 100 रुपीज़ में देना होता था, और साथ में नाइफ सेट फ्री, 150 का सेट बना के रियाश में सेल करते थे, 150 की एक डील होती थी। और फिर उसके बाद आए पियानो था, खोलो छोटा सा पियानो, यू नो, सिंगल बैल म्यूजिक बजाओ, तो वो पियानो था, और फिर भी जाके लोग पियानो सेल करते थे। तो उसमें अच्छी बात ये हुई, जो कि इट्स वेरी फनी फॉर पीपल नाउ, कि तुम केवल किताबों में काम करें, उसमें अच्छी बात ये हुई कि जो असली लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम है, जिसमें हमें सिखाया गया था, ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई है, इस बात को ध्यान से फिर समझने की कोशिश की। हमें सिखाया गया था कि हमें बताया जाता था, देयर इज नो बम टेरिटरी बट यू आर द बम इन द टेरिटरी। ऐसी कोई टेरिटरी नहीं है जो बहुत विशेष
जगह है जहाँ बहुत अच्छी सेल होती है। कैसे नहीं? आप ही वो विशेष व्यक्ति हो जो फील्ड में जाते हो, जिस टेरिटरी में वहाँ पे तहलका मचा सकते हो, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है, हमें बोलते हैं टेरिटरी डजंट मैटर, टेरिटरी से फर्क नहीं पड़ता। ये टेरिटरी में जाओ, ABCD में जाओ, कनॉट स्टेट में जाओ, पहाड़गंज में जाओ, साकेत में चले जाओ, सब बराबर टेरिटरी में। हमें सिखाया गया था प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रोडक्ट लेके जाओ, व्हाटएवर प्रोडक्ट, तो कोई भी प्रोडक्ट लेके किसी भी टेरिटरी में चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता। बोलने में बड़ा आसान है, जब बंदा फील्ड में जाता है उसको पता होता है करना क्या होता है। तो शुरू में मुझे भी लगता था कि बड़ी बड़ी बातें हैं, सामने खड़ा होकर तो कुछ भी बोलता था बंदा ना, टेरिटरी डजंट मैटर, जाके झुग्गी झोपड़ी में बेच के दिखाओ वही सामान जो आप अच्छी जगह लेके जाते हो, तो ऐसी फील होती थी। बट वो कंपनी की ट्रेनिंग थी, और उसका मतलब ये था कि जब आप फील्ड में जाके काम करते हो और आप जिस प्रकार से काम करते हो पूरे दिन, तो जितनी आपने भाग दौड़ की, मेहनत की, जो भी आपने किया, मैं इसको खेल के एग्जाम्पल से, स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ आपको। सपोज आप बैटिंग कर रहे हो, तो अब आपके पास एक ओवरपिच बॉल आती है, बल्ला घुमाते हैं छक्का, ठीक है। तो वो ओवरपिच बॉल किसी इंडिया की पिच पे थी या विदेशी पिच पे थी, सामने वाला बॉलर बहुत लंबा था कि छोटा था, वो बहुत फास्ट थी कि स्लो थी, वो कोई भी था, आप बल्लेबाज हो, आपको पता है बॉल यहाँ मिलेगी मुझे और मैं उड़ा दूंगा, छक्का है। सो जो बंदा, जो बैट्समैन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो बैटिंग कर रहा है, उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा साइकोलॉजिकल कि किस क्राउड में खेल रहा हूँ, कराची में मैच हो रहा है कि नई दिल्ली में हो रहा है, कि मैं कहीं एडवेस्टन में खेल रहा हूँ कि क्राइस्टचर्च में, न्यूजीलैंड में हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हूँ, उसको इस बात से अगर फर्क ना पड़े तो वो हर उस बॉल पे जो उसको अच्छी खेलनी आती है उस पर चौका मारता है। फील्ड में ये सिखाया गया था हमें, ट्रेनिंग हमारी ये थी, क्यों मैं बोल रहा हूँ अच्छा हुआ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट में काम किया। ट्रेनिंग ये थी कि आप फील्ड में जाओ और फील्ड में जाकर पूरे दिन मेहनत करो और पूरे एड्स में फॉलो करो, बहुत सारे लोगों से मिलो, खूब बढ़िया पिचिंग करो। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें कि तुम किसको पिचिंग कर रहे हो, कौन बंदा सामने, दुकानदार है, ऑफिस है, मकान है, आंटी हैं, अंकल हैं, भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस से कैसा फर्क पड़ जाएगा उस बात। तुम तो वही सूट पहन के, वही कपड़े पहन के, तुम तो वही रहोगे ना, चेंज के वो सामने कस्टमर तो चेंज हुआ, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से ना। तुम तो जाके बात करोगे अपनी वाली कि नमस्कार जी मैं ये कर रहा हूँ, सामने अगला बंदा आएगा नमस्कार जी मैं ये कर रहा हूँ, वो कनॉट प्लेस में भी ये बोलना है, साकेत में भी ये बोलना है, पुरानी दिल्ली में भी बोलना है, नई दिल्ली में भी ये बोलना है, आप चंडीगढ़ में भी बोलोगे, जम्मू में भी वही बोलोगे। तो वो कहते हैं कि तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि सामने सेक्रेटरीज बनने की कोशिश मत करो, इसको देख के मैं ऐसे बोलूँ, उसको देख के मैं ऐसे बोलूँ, वैसे कहते तुम बोलो जो तुम बोलते हो सब जगह वही बोलो और तुम करो। तो उसी प्रकार से तुम्हारे हाथ में प्रोडक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट स्टोरी, प्रेजेंटेशन, प्राइस, क्लोज। थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी में हो सकता है और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में हो सकता है कि किताब की 2 फिलर लाइन बोलते हो वो चेंज हो जाएंगी, चाकू का सेट था तो कुछ और बोलना पड़ेगा, जापान की कढ़ाई थी तो कुछ और बोलना पड़ेगा, पियानो का तो कुछ और बोलना पड़ेगा। जब प्राइस पे आओगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा, उसका प्राइस ये था, दूसरे प्रोडक्ट का ये था, तीसरे प्रोडक्ट का वो था, चौथे का वो था, बाकी तो सब कुछ वैसे के वैसे ही रहना चाहिए। तो हमें बताया ये गया था कि तुम्हारी प्रैक्टिस वही होनी चाहिए कि तुम फील्ड में जाकर उतनी मेहनत से, उतनी इंटेंसिटी से, पूरी तीव्रता से काम करोगे और तुम्हारे वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आज बोला गया कमल से ये वाली किताब लेके जाओ और कल बोला गया दोबारा मुकेश सर आप वो वाली किताब लेके जाओ, तीसरे दिन बोला गया देवेंद्र सर आप ये वाली किताब लेके जाओ, चौथे दिन बोला गया सुभाष जी आप ये वाली किताब लेके जाओ, जो भी मतलब। तो किसी की भी एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़े कि आपको जो काम करना आता है आप तब भी वही करके आओगे, आपको केवल ये पूछना है इसका रिटेल प्राइस क्या है, पिचिंग में क्या बोलना, बेचती कितने में, बस बाकी सब डन है, जाके मैं अपना काम करूंगा। तो बताया गया था कि आपके दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी पे, आपके ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट लेके फील्ड में जा रहे हो, और आपको बिल्कुल इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस टेरिटरी में किन लोगों से बात कर रहे हो, क्योंकि कंपनी भी तो चाहती है उनकी सेल होए। कंपनी थोड़ा सा खराब चीज़ लेकर आएगी, कंपनी थोड़ा सा खराब चीज़ें सिखाएगी या फिर ऐसे प्राइस करेगी या कुछ भी करेगी, कंपनी का तो प्रॉफिट उसके अंदर होता है, वो भी तो पूरी कोशिश करते हैं, कहाँ बातें करते हैं, अमेरिका से डील करते हैं, यूके से डील करते हैं, बढ़िया किताब लाते हैं, जो भी करते हैं एग्जैक्टली। तो उस समय जब हम प्रोडक्ट्स में काम करते थे और इस समय जो प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं जमीन आसमान करता है। उस समय हमें ब्रांडिंग नहीं होते थे, लोकल प्रोडक्ट होते थे, बॉम्बे से आते थे, पता नहीं कहाँ से होते थे करके, अभी जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिव डील्स हैं, ये किताब कहीं मिलेंगी नहीं आपको, और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारे पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम जाके बड़े
गर्व के साथ, प्राउड के साथ पिचिंग कर सकते हैं हम क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और जितने रुपए का इस पर दाम लिखा हुआ है उतने ही रुपए का है, जितने रुपए में हम बेच रहे हैं हम ही बेच पा रहे हैं, हम ही दे पा रहे हैं एग्जैक्ट। तो एक बंदा अगर उतनी ही मेहनत करे तो किसी उस वाले ट्रेनिंग वाले बंदे को लेके आ जाओ और बोलो कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में, जाओ, तो वो वही करेगा अभी कि एक दिन में जाके 300 पिच कर दो में सिखाएगा, 300 पिचेस अ डे, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरे दिन मेहनत करनी है और सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, चुपचाप वो सिस्टम फॉलो करना है। यस, फिलर लाइन्स नाम की एक चीज़ होती है, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है, इसलिए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि ऐसे खड़े होना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे आपका लुक होना चाहिए, आप प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, आप अपना ध्यान रखो और सब चीज़ों का ध्यान रखो, और फिर जिससे कि आपका फील्ड में काम और थोड़ा सा बेटर हो जाए, राइट। तो उनको ठीक तरह से सिस्टम सिखाया जाए, 5 स्टेप्स क्या होते हैं, 4 फैक्टर क्या होते हैं, 8 स्टेप क्या होते हैं। मैंने तो कुछ लोगों से 8 स्टेप भी सुने और मैंने कुछ लोगों से 5 स्टेप्स भी सुने, अगर कि 5 स्टेप्स ही एक्सप्लेन करो, तो मैंने देखा उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ गया। जो 5 स्टेप हमें सिखाए गए थे, जो 5 स्टेप अभी मैं किसी के मुझे सुनता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ गया, क्योंकि लोगों ने उसमें अपने कुछ नुस्खे फिट कर दिए। हाँ, लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें ना कुछ ऐड कर दिया, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, ऐसे करके ना कुछ अपने हिसाब से सिस्टम बनाया हुआ था उसमें करके ऐसा। तो वैसा नहीं करना है, सिंपल तरीके से चलना है, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। तो अगर जहाँ मैं शुरू की थी बात को, अगर आपको फील्ड में जाके आपने मेहनत की है, सबने फील्ड में जाके अच्छा काम किया है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं 30 पीस भी किए हैं, 40 पीस भी किए हैं, बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल है। तो इसका मतलब 10 डील या 20 डील करना एक प्रैक्टिकल टारगेट है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि इम्प्रैक्टिकल है, ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है 10 डील जाएगी, मतलब ये बड़ी प्रैक्टिस की बात है यार, राइट। ऐसी अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशंस करना, किसी से ये सोचना कि भाई मैंने इस बंदे को ट्रेन किया, मुकेश जी का नाम है, ये फील्ड में जा रहे हैं, अभी से फील्ड में जो है 10 डील करके आएंगे, ये कोई बहुत ही असाधारण बात थोड़ी ना, ये साधारण सी एक बात है। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा संभव है कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उनके आसपास की परिस्थितियां वैसे नहीं है, उनके आसपास जो भी 2-3-4 लोग हैं वो जो करके आते हैं तो वही रिजल्ट होता है, तो फिर उसमें हम अपनी तरफ से इम्पोज नहीं कर पा रहे ज़्यादा। तो वहाँ पे जो कमल सर बोल रहे थे कि कहीं रुक के उसको साइकिल को ब्रेक करने की आवश्यकता है, कहीं कुछ इन्फ्यूज कुछ और ऐड करने की, कुछ नई शक्ति आने की जरूरत है, कुछ नए लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा, उसकी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब सी थोड़ा बिजनेस से बाहर आके थोड़ा वो वाली बात करते हैं जिसको कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने एक एज है, ठीक है, एक उम्र है जिसमें आदमी काम करता है, अभी हम सब लोग बिल्कुल यंग हैं, फिट हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, तो जो काम करने का समय, उस समय तो व्यक्ति काम ही करेगा ना। हर व्यक्ति को अच्छा जीवन चाहिए, अच्छे जीवन के लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, और फिर समय का सही इस्तेमाल। मैं अगर अपने एक दिन का इस्तेमाल करके, मैं अगर अपने एक हफ्ते का, एक महीने का, 2 महीने का इस्तेमाल करके अपने लिए सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, बढ़िया बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो या तो मैं आलसी इंसान हूँ, या फिर मुझे बात समझ में नहीं आ रही, या फिर मतलब पता नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि अगर मैं वैसा बन गया हूँ कि सब कुछ मुझे फ्री में मिल जाए तो वैसा संभव नहीं है, वैसा नहीं है। तब आप बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ लीड करोगे तो एक आदमी सब कुछ छोड़ के अपने गाँव में जा सकता है, रोटी वहाँ में मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छी लाइफ लीड करूँ, अपने द्वारा कंट्रोल की हुई लाइफ लीड करूँ, जिसमें मैंने मेहनत की हो, मैंने पैसे बनाए हो, मैं अपने भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कुछ क्रिएट करूँ, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि अगर मेहनत करें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और इसमें कोई तुक्के वाली बात भी नहीं है कि ना 50 लोग मेहनत करेंगे तो हो सकता है उसमें 10 लोगों को सफलता मिले। 50 लोग मेहनत करेंगे, 50 के 50 को सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही है, फाइनेंशियल गेन की बात हो रही है, पैसे कमाने की बात हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाए, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा समय लगे, लेकिन हर व्यक्ति उस पायदान पे पहुंच जाएगा। किसी को 2 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर भी लग सकता है, लेकिन हर व्यक्ति उस पायदान पे पहुंच सकता है जहां पर आपके पास 20-30 आउट ऑफ होम ऑफिस में आपके रोज सेट 100, 150, 200 सेट हो रहे हो, आपके बहुत सारे पैसे रोज बन रहे, आप रोज 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी बना सकते हो। ये एक प्लानिंग है,
ये एक विजन है, ये एक भविष्य का संभावित एक सिचुएशन, एक अवस्था है जिसमें आप पहुंच सकते हो अगर आप उसमें जाना चाहो तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाना चाहते हो जहां आपके पास 25-30 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और आपके रोज 150-200 सेट हो रहे हैं और आपके 10-15-20 हज़ार रुपये रोज बनते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। उस प्लानिंग पे काम करते हुए हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और फिर दोबारा शुरू करते हैं उस पॉइंट से कि सबके अंदर वो कैपेसिटी है, सबके अंदर वो गुण हैं, सबके अंदर वो क्षमताएं हैं जिनका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट दैट कि हम उनका सही इस्तेमाल करें और देरी ना करें, पीछे ना हटें, डरे नहीं। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, कि पूछा जाए, दोबारा पूछा जाए कि ये नहीं आता, या फिर किसी से बात की जाए अगर उस विषय में बात करनी हो। कमल साहब ने बड़े सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और कमल साहब बोल रहे थे कि उसके बाद भी अगर कभी भी किसी को बिटवीन द मीटिंग शाम तक जब भी हमें कभी भी किसी को अगर ऐसा लगे कि हमें एक और प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी वो टाइम है। हाँ, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप पक्का पूछें, नहीं तो फिर कभी भी कहीं भी पूछे, मतलब ठीक है, फिर बाद में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनफैक्ट जब लंच ब्रेक हुआ तो मैं सोच रहा था कि बड़ी सारी चीज़ें रह जाएंगी क्योंकि हमारे पे 2 दिन नहीं है। पास्ट में हम ऐसा कर चुके हैं कि हमने 2 दिन की मीटिंग की थी क्योंकि हमें बड़ी सारी ट्रेनिंग सेशन करना होता था और हमें लगता था एक दिन में पॉसिबल है नहीं, एक दिन में करेंगे थोड़ा केवल टच हो पाएगा, जो होता है ना पाला छू के आने वाली बात हो जाएगी कि पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर ढंग से तमीज से करना पड़ेगा तो 2 दिन चाहिए। तो हमने पास में 2 दिन की मीटिंग की है जिसमें हम जिसको वर्कशॉप बोलते थे, हम उसमें सबको सिखाया जाता था कि ना इंटरव्यू कैसे लेनी है, मीटिंग्स कैसे लेनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करनी होती है, नए बंदे कैसे हायर्ड होते हैं और कैसे रुकते हैं और कैसे ट्रेनर बनते हैं, और एक मैनेजर का पूरे दिन का काम क्या होता है सुबह से शाम तक का, या फिर वो वीकली क्या सिचुएशन होती है, बड़ी सारी बातें होती हैं। तो क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, हमने पास में कोशिश की थी कि हम जूम मीटिंग करेंगे ऐसे करके। तो मैं भी लंच में भी सोच रहा था कि अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं टीचिंग से रिलेटेड तो दिवाली के बाद हम क्या क्षमताएं जूम मीटिंग करके हम उस विषय में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी इट्स जस्ट नॉट कंपनी, ये तो सबके लिए है कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हो, इम्पल्स मार्केटिंग से एसोसिएटेड हो और हमें इस प्रकार का मौका मिल रहा है कि हम बहुत सारे पैसे बना सकें, तो क्यों ना बहुत सारे पैसे बनाए जाए, फिर उसमें काम में कमी क्यों रखी जाए। और आप नए हो या पुराने हो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। अब जब जिस दिन शुरू करोगे, जब करना चाहोगे आप कर लोगे। जब मैंने लोगों के साथ ट्रेनिंग वाला सेशन कभी भी रखा, लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो मेरी केवल एक ही कंडीशन लोगों के साथ होती है, ओनली वन, कि भाई अगर हम किसी को कुछ सिखाएंगे या कहीं से हम एक चीज स्टार्ट करेंगे, हो सकता है महीने तक हमारा प्रोसेस चले या फिर 2 महीने तक हमारा प्रोसेस चले उन चीज़ों के बारे में, आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से जो भी बात बताई जाए वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। ओनली नीड एन ऑनेस्ट आंसर, दैट्स इट। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जो कर पाए वो कर पाए, जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। कहीं फैब्रिकेटेड करने की जरूरत नहीं। कहीं पे ऐसा कभी कभी किसको फील होता है थोड़ा ऐसा नहीं बोलो, बिल्कुल बोल देना चाहिए। सच्ची बात बताओगे, सब कुछ अच्छी ठीक प्रकार से ऑनेस्टली बताओगे तो ही सबसे बेस्ट मदद की जा सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है सिखाने के लिए, वो चाहता है कि सब लोग सीखें। और सीखे का मतलब ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी है, एक टाइम कंप्लीट हो जाए। सीखे का मतलब ये है कि कुछ को सिखाया गया तो उसको उसका नतीजा भी मिले, उसको उसके रिजल्ट भी मिले, उसमें उसको फायदा भी हो, वो आगे बढ़े, उसकी उन्नति हो। तो उसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आगे के जो सेशन जब भी जैसे भी होंगे उसमें उस तरह की इंटेंसिटी हमारी तरफ से रखी जाएगी कि लोग ना ठीक प्रकार से सीखें हर चीज को। तो कौन से कम अप विद द पॉइंट यू हैव। हाँ, तो मैं जो अपने एंड पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया मौका है इस समय। अभी जिस सिचुएशन में आप हो, एक नया प्रोडक्ट आया है, आने वाले समय सब सर्दियों का समय है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ सकती है, हम बड़ी सारी चीज़ें उसमें वहाँ पे कर सकते हैं। और केवल हमें ठीक प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। सबके पास बंदे भी हैं, सबके पास 2, 3, 4 ऑर्डर फॉर्म, 5 ऑर्डर फॉर्म है, हाई रोलर्स हैं, तो आप उसको कैसे उठा के एक ऊपर लेवल पे लेके जाएं, ये वाली प्लानिंग करनी है। एक प्रोसेस है, वो एक प्लानिंग है, वो प्रोसेस है शॉर्ट। और उसमें जैसे होता है ना कि एक सुपरविजन की आवश्यकता, तो सुपरविजन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केश सर हैं, मैं भी हेड ऑफिस भी है, कमल सर हैं, राइट, सभी लोग हैं, तो एक सुपरवाइज करके। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली ये सोचता हूँ कि
स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, दिवाली आने वाली है, लेट्स से ओके दिवाली के बाद स्टार्ट करते हैं, वीकली टारगेट रखेंगे, कुछ 4 हफ्ते वाले टारगेट रखेंगे, राइट, कि ना महीने का जो टारगेट होता है वो कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे सबकी उन्नति हो और सभी लोग उस प्रकार से कम्युनिकेशन करें और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, सच्चा कम्युनिकेशन, ठीक है, कि किसकी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसमें जो भी बेस्ट सपोर्ट हो सकती है, मदद हो सकती है, वो अपनी तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट Kamal sir once again.